हेलो एंड वेलकम टू एनटीटी एग्ज़ाम तैयारी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में, कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कार्यक्रम क्या है और इसके अंतर्गत कौन सा मंत्रालय आता है और किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए यह क्या कार्य करता है और इसके कौन से विभाग है जो कार्य करते हैं और इसमें क्या प्रावधान है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। ऑप्शन है औपचारिक शिक्षण कार्यक्रम है, यह पाठ्यक्रमबद्ध कार्यक्रम है, शिक्षक केंद्रित कार्यक्रम है या बाल केंद्रित कार्यक्रम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल केंद्रित कार्यक्रम, यानी यह है चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए इनमें से कौन प्रदान करता है कि बचपन की शिक्षा गुणवत्ता के लिए सार्वभौमिक पहुंच के लिए प्रतिबद्ध है। तो ऑप्शन है हमारे पास शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2010, सभी के लिए शिक्षा, या फिर राष्ट्रीय अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नीति 2013। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो द नेशनल पॉलिसी चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013 है। यह कार्य करती है कि जो 6 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा में गुणवत्ता आए और सार्वजनिक पहुंच हो, मतलब सभी बच्चे जो 6 वर्ष तक की आयु के होते हैं उनके लिए जो है शिक्षा सभी तक पहुंचे। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, राष्ट्रीय अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नीति 2013। क्वेश्चन नंबर 3 है यूनिसेफ के अनुसार प्रारंभिक बचपन को गर्भधारण से किस वर्ष तक की आयु की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यूनिसेफ ने प्रारंभिक बचपन अवस्था को किस वर्ष से किस वर्ष तक माना है। तो यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 10 वर्ष या ऑप्शन डी है 8 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 8 वर्ष। यूनिसेफ के अनुसार जो प्रारंभिक बचपन अवस्था है वह गर्भधारण से 8 वर्ष तक के रूप में की अवधि के रूप में उसे परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है अर्ली चाइल्डहुड केयर का एक बुनियादी पहलू है कि शिशुओं और बच्चों की जो सभी ज्ञानेंद्रियों का वो प्रयोग करके सक्रिय होने में किस अवसर प्रदान करने की उन्हें आवश्यकता होती है। ऑप्शन है विज्ञान, चर उत्तेजना, उत्तेजित वातावरण या मल्टीसेंसरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा विज्ञान। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है वो बच्चों के सभी इंद्रियों का प्रयोग करके उन्हें विज्ञान को जो है सक्रिय करने में आवश्यक होती है। उनकी जो वैज्ञानिक सोच है उन्हें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन करने की योजना लागू करने का क्या अभिप्राय था। तो जो प्राथमिक स्कूल में जो योजना लागू की गई थी दोपहर का भोजन, तो उसका क्या अभिप्राय था। तो ऑप्शन है प्राथमिक स्कूल में अध्यापकों को कार्य में लगाए रखना, प्राथमिक स्कूलों के दाखिले में वृद्धि करना, रसोइयों को रोजगार मुहैया करवाना, बच्चे को प्रत्येक दिन एक वर्ग का भोजन देना। तो जो प्राथमिक स्कूल में दोपहर का भोजन योजना का अभिप्राय था तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक स्कूलों में दाखिले में वृद्धि करना, ताकि जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करने जो है स्कूल में आए। तो इसलिए जो है ये दोपहर की भोजन योजना जो है शुरू की गई थी ताकि जो माता पिता है अपने बच्चों को स्कूल भेजें। क्वेश्चन नंबर 6 है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कार्यक्रम की सिफारिश है कि यह माता पिता को, ऑप्शन है बच्चों को प्रतियोगिता के लिए प्रेरित करता है, औपचारिक सीखने को प्रेरित करता है, ऑप्शन सी है घर पर खोज और प्रयोग को हतोत्साहित करना,
ECC शिक्षकों और देखभालकर्ता के साथ उनके विकास को साझा करना और उनकी योजनाएं बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ECC शिक्षकों और देखभालकर्ता के साथ उनके विकास को साझा करना और उनकी योजनाएं बनाना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्व शिक्षा अभियान की सफलता हेतु एक प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन है सहयोग न करने वाले अभिभावकों को दंडित करना, प्राथमिक स्तर पर सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा का भलीभांति एकीकरण करना, ऑप्शन सी है पढ़ो और कमाओ योजना लागू करना, ऑप्शन डी है अध्यापकों का गहन प्रशिक्षण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक स्तर पर सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा का भलीभांति एकीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना निम्न में से किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो जो राष्ट्रीय शिक्षक परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी? ऑप्शन है शिक्षा की सार्वभौमिकता, यानी शिक्षा सभी जगह पहुंचे, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, भारत में शिक्षकों का सशक्तिकरण, शैक्षिक शोध में प्रोत्साहन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की जो है स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पाठ्यक्रम के अनुसार किस तत्व को एक सुरक्षात्मक और सक्षम वातावरण में ढालता है? तो ऑप्शन है हमारे पास देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, खेल, बीमा या प्राथमिक शिक्षा। तो हमारे पास ABCD ऑप्शंस दिए हैं, तो इनमें से ये कौन सा ऑप्शन सही है? ABCEF या ऑप्शन बी है ABCE, ऑप्शन सी है ACD या ABCDF। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए देखभाल। ऑप्शन डी है राइट इसका ऑप्शन। तो ए देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, खेल और प्राथमिक शिक्षा जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पाठ्यक्रम के अनुसार जो है एक सुरक्षात्मक और सक्षम वातावरण में ढालती है, यानी देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, खेल और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कार्यक्रम यह मानता है कि बच्चे खेल के अलावा और कौन से माध्यम है जिससे वह सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं? तो ऑप्शन है ए है दिखाकर सीखने से, करके सीखने से, रटकर सीखने से, या डी है पढ़ाने से सिखाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी करके सीखने से, किसी एक्टिविटी के द्वारा जो है बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग है? तो ऑप्शन है ए है समाज कल्याण मंत्रालय, बी है शिक्षा मंत्रालय, डी है मानव संसाधन मंत्रालय, सी है मानव संसाधन मंत्रालय और डी है महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही है। इसका आंसर है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए जो है महिला एवं जो बाल विकास मंत्रालय है वह विभाग है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो आंगनबाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से बच्चों को शामिल करते हुए एक केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रशासन कार्यक्रम है? यानी एक ऐसा कार्यक्रम जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा बच्चों को शामिल करता है और जो केंद्र से प्रायोजित है और राज्य जो प्रशासन है यानी राज्य की सरकारें हैं वह कार्य करती है। तो हमारे पास ऑप्शन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम या सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम, यानी ICDS जो विभाग है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के थ्रू जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है इसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके लिए यह विभाग खोला गया है ताकि ये प्रायोजित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा और सभी राज्यों में इसे जो है
राज्य सरकार भी इसे चलाती है, इससे संबंधित जो विभाग है वो स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कार्यक्रम का एक उद्देश्य है? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रत्येक बच्चे को उसकी पसंद की जो है उच्च शिक्षा के लिए सक्षम करना। ऑप्शन बी है, प्रत्येक बच्चे में प्रतिस्पर्धात्मक उत्कृष्टता और देशभक्ति का विकास करना। ऑप्शन सी है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार प्रत्येक बच्चे की शारीरिक और मोटर विकास के लिए एक स्वस्थ नियम सक्षम करना। ऑप्शन डी है, प्रत्येक बच्चे को उसकी पसंद के प्रतिस्पर्धी खेल के लिए तैयार करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार, क्योंकि सभी बच्चों की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, उनके अनुसार जो है बच्चे की शारीरिक और मोटर विकास यानी सीखने की जो क्षमता है मोटर विकास के लिए एक स्वस्थ नियम सक्षम करना जो है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए है, यह जानने के लिए परीक्षण आयोजित करने का कार्यक्रम है, बच्चे कैसे सीखते हैं, सीख रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। ऑप्शन बी है, यह एक कार्यक्रम है जो अप्रत्यक्ष रूप से आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देता है और इस तरह से बातचीत के माध्यम से बच्चों में आंतरिक अनुशासन बढ़ाता है। ऑप्शन सी है, यह पढ़ने लिखने और संख्या के काम के विकास की नींव रखता है। ऑप्शन डी है, यह विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तिगत बच्चों को सीखने और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जानने के लिए परीक्षण आयोजित करने का कार्यक्रम है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, सीख रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। तो यह इसका राइट ऑप्शन नहीं है। और जो बाकी बी सी डी ऑप्शन दिए हैं ये जो है इसके सही यानी सही ऑप्शंस हैं। तो हमें कहा गया था कि जिसमें से सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए अर्ली चाइल्डहुड निम्न में से क्या प्रभाव दर्शाता है? तो इसके ऑप्शन है, परिवार और घर के मूल्य, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उनका तत्कालीन वातावरण, या ऑप्शन डी है, समकालीन विश्व के सामने आने वाली समस्याएं। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन 1 2 3 4 ए बी डी, ए बी सी या बी सी डी या ए बी सी डी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी ये सारे ऑप्शन सही है ए बी सी डी। जो 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए जो है अर्ली चाइल्डहुड जो प्रभाव दिखाता है वो परिवार और घर के मूल्य उसमें शामिल है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी शामिल है, उनका तत्कालीन वातावरण जिस वातावरण में वो जो सीखते हैं वह उसमें आ जाएगा, और समकालीन जो विश्व के सामने समस्याएं हैं आने वाली समस्याएं उनसे भी उजागर कराता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी भी प्री स्कूल देखभाल और शिक्षा केंद्र में खेलने के उपकरण और सामग्री की प्राप्त और विविध आपूर्ति होनी चाहिए। ऑप्शन है, माता पिता और समुदाय द्वारा दिया गया दान सस्ता और किफ़ायती, विकासात्मक और आयु अनुरूप हो और बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासात्मक और आयु अनुरूप होना चाहिए किसी भी जो प्री स्कूल खुलते हैं उसमें शिक्षा के खेलने के उपकरण और सामग्री। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कक्षा की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए ताकि पाठ योजना और गतिविधियों के लिए समायोजित किया जा सके, जैसे गाने, कहानी सुनने के लिए बड़े समूह और ड्राइंग जैसी गतिविधियों के छोटे समूह। तो ऑप्शन है लचीला, स्थिर, परिवर्तनशील या कठोर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा लचीला, कि एक लचीली व्यवस्था होनी चाहिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की कक्षा की, ताकि उन्हें जो है जो पाठ से संबंधित गतिविधि है जैसे गाने और कहानी सुनने के लिए बड़े समूह, छोटे समूह और ड्राइंग की गतिविधियों के लिए एक लचीली व्यवस्था होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन शिक्षकों और देखभालकर्ता का निम्न के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो किसके लिए जो है भारत में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के जो शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, कक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह का सहन करना, कक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है सक्रिय रूप से लैंगिक पूर्वाग्रह को कक्षा से बाहर रखना, ऑप्शन डी है कक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह को अनदेखा करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास हो जाएगा सक्रिय रूप से लैंगिक पूर्वाग्रह को कक्षा से बाहर रखना, यानी जो लड़के और लड़कियां हैं उनमें भेदभाव ना करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कार्यक्रम की क्या सिफारिश की गई है? ऑप्शन है माता पिता को बच्चों को प्रतियोगिता के लिए प्रेरित करना, औपचारिक सीखने को प्रोत्साहित करना, घर पर खोज और प्रयोग को प्रोत्साहित करना, या ECCE शिक्षकों और देखभालकर्ता के साथ उनके विकास को साझा करना और उनकी योजनाएं बनाना। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा कि शिक्षकों और देखभालकर्ता के साथ जो है उनका विकास करना, यानी टीचर्स के साथ जो बच्चों की देखभाल भी करना और उनका विकास करना, साझा करना और उनके लिए नई नई योजनाएं बनाना। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कार्यक्रम की अवधि कितने समय तक होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है 6 घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे या 4 घंटे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 घंटे। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दी जाती है उसका समय जो है 4 घंटे तक होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में ECCE के अग्रदूत कौन थे? गजेंद्र घुरई और अशोक राजपूत और मैडम इसाबेल। ऑप्शन बी है गुज्जी भाई बेडका, तारा भाई मोदक और मैडम मारिया मॉन्ट्रेसी। ऑप्शन सी है बालकेश सिनॉय और इजमान काफिर। ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री और दादा भाई नरोजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुज्जू भाई बेडका, तारा भाई मोदक और जो मारिया मॉन्ट्रेसी है वो जो है भारत में ECCE के अग्रदूत थे, यानी इन्होंने जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है भारत में शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, ICDS का प्राथमिक लक्ष्य किसके अंतर जो है उत्पत्ति चक्र को तोड़ना है? तो ऑप्शन ए है कुपोषण और रुग्णता और नश्वरता को कम करना। ऑप्शन बी है गैर औपचारिक प्री स्कूल प्रशिक्षण। ऑप्शन सी है स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। ऑप्शन डी है प्रतिरक्षण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कुपोषण और रुग्णता और नश्वरता को कम करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के वर्णन अनुसार ECCE किन वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करता है? ऑप्शन ए है देश के युवा किशोरों, ऑप्शन बी है विकलांग वर्ग, ऑप्शन सी है समाज और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, ऑप्शन डी है आर्थिक रूप से सुदृढ़ वर्ग। तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, समाज और जो आर्थिक रूप से वंचित वर्ग है जो, तो वह जो है ECCE इन वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ICDS की नीति के तहत 11 से 18 वर्ष की आयु की किसी लड़कियों को प्रदान किए जाने वाला स्वास्थ्य परीक्षण क्या है? तो ए है प्रतिरक्षण, कृमिहरण और छोटी बीमारियों का मूल उपचार। ऑप्शन बी है स्वास्थ्य जांच, कृमिहरण और प्रतिरक्षण। ऑप्शन सी है प्रतिरक्षण और छोटी बीमारियों का बुनियादी उपचार। ऑप्शन डी है स्वास्थ्य जांच और बीमारियों का उपचार और गंभीर बीमारियों के लिए रेफरल सेवा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिरक्षण, कृमिहरण और छोटी बीमारियों का जो मूल उपचार है वो 11 से 18 वर्ष की जो लड़कियां हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में ECCE किस आयु वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करती है? 3 से 8 वर्ष के बच्चे, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 0 से 3 वर्ष के बच्चे या 3 से 6 वर्ष के बच्चे। तो भारत में ECCE जो है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
क्वेश्चन नंबर 26 है 3 से 6 वर्ष के लिए प्रसव पूर्व के ECCE का पहला उपचरण बच्चे के विकास के किस पहलू पर जो है केंद्रित रहता है। तो ऑप्शन है संरचित प्री स्कूल तैयारी के तत्व, प्रारंभिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास, माता पिता और बच्चे का स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सेहत, और ऑप्शन डी है तेजी से मस्तिष्क के विकास के लिए सीखने के माहौल पर बच्चे को उजागर करना। तो जो 3 वर्ष से प्रसव पूर्व के जो ECCE का कार्यक्रम है वो किस बच्चे के किस पहलू पर केंद्रित रहता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माता और बच्चे का स्वास्थ्य और पोषण संबंधित सेहत। क्वेश्चन नंबर 27 है ECCE देखभाल घटक को कैसे प्रोत्साहित करता है, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो देखभाल है वो कैसे प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन है शुरुआती बाल विकास में माता पिता को शिक्षित करने के माध्यम से, ऑप्शन बी है नर्सरी किंडरगार्टन और प्रारंभिक विद्यालय के माध्यम से, ऑप्शन सी है शिशु गृह और घर पर आधारित मूल्य शिक्षा के माध्यम से, और ऑप्शन डी है केवल लड़कियों और गर्भवती महिलाओं की जो देखभाल को घटक प्रदान करना। तो जो इसका राइट ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशु गृह और घर आधारित मूल शिक्षा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 28 है ECCE की ओर से किए जाने वाले चाइल्ड केयर विकास प्रदान करने के लिए घरों को किसने सुसज्जित किया है। तो ऑप्शन है प्री स्कूल नर्सरी जैसे प्रभावी बाल्यावस्था के विकास केंद्रों की कमी, एक बदलती सामाजिक आर्थिक और जनसंख्या की वास्तविकता, नए माता पिता के बीच ज्ञान और संसाधनों की कमी, या एक से अधिक बच्चे होने का आर्थिक बोझ। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बदलती सामाजिक आर्थिक और जनसंख्या की वास्तविकता को जो है अर्ली चाइल्डहुड के अनेक जो है घरों को सुसज्जित किया है, यानी उन्हें जो है जो समाज में जो आर्थिक और जनसंख्या की वास्तविकता बढ़ रही है तो उनसे जो है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन उन्हें अवगत कराता है और उनका विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है नर्सिंग माता और गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाने वाली पोषण संबंधी सेवाएं क्या हैं, यानी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और या फिर नर्सिंग जो अपने बच्चों को दूध पिलाती महिलाएं हैं तो उन्हें जो है क्या पोषण संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन है हमारे पास पोषाहार एवं विकास की निगरानी करना, ऑप्शन सी है पोषण आहार देना, और ऑप्शन डी है घर को राशन प्रदान करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी घर को राशन प्रदान करना। जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है या गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें जो है ICDS के द्वारा यानी आंगनवाड़ी के थ्रू इन महिलाओं को जो है घर को राशन प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है शिशु को शिक्षा एवं देखभाल का क्या उद्देश्य है, मतलब शिशु की शिक्षा और देखभाल का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चे का शैक्षिक विकास, ऑप्शन बी है एक बच्चे का स्वास्थ्य विकास, ऑप्शन सी है बच्चे का समग्र विकास, या ऑप्शन डी है एक बच्चे का सांस्कृतिक विकास करना। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा एक बच्चे का समग्र विकास करना जो है शिशु एवं शिक्षा देखभाल का उद्देश्य है। तो ये थे हमारे अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन के कुछ प्रश्न। आई होप ये प्रश्न जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।